Students, welcome in मेहता डिजिटल क्लासेस। स्टूडेंट्स, द लास्ट बार्गिन आपकी पोएम जो है वो कंटिन्यू चल रही है। इसमें हमने स्टेंजा नंबर फर्स्ट और स्टेंजा नंबर सेकंड कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टेंजा नंबर थर्ड पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आपको पता है कि एक व्यक्ति होता है, वो यहाँ पे पोइट ही खुद हैं। वो काम की तलाश में इधर उधर घूमते हैं। वो बार्गिन करना चाहते हैं, मतलब किसी से एग्रीमेंट करना चाहते हैं ताकि उन्हें कोई हायर कर ले, उन्हें कोई काम पे रख ले। ये ऐसा वो एग्रीमेंट किसी से चाहते हैं। परंतु जैसे उनसे राजा मिलता है सबसे पहले स्टेंजे में, तो वो राजा को पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज उसके पास पावर होती है। पावर से वो हायर करना चाहता है उसको, परंतु वो नहीं मानता है और उसको पसंद नहीं आता है, तो वो नहीं मानता है। सेकेंड स्टैंजा में मैंने आपको बताया, एक बूढ़ा व्यक्ति होता है, उसके पास सोने के सिक्के होते हैं। वो अपने पैसों से उसे हायर करना चाहता है, परंतु उसको वो भी पसंद नहीं आता है, तो उसके पास भी हायर नहीं होता है। ओके, तो अब देखिए स्टैंजा नंबर थर्ड। आई होप आपको फर्स्ट और सेकेंड स्टैंजा अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब नाउ स्टैंजा नंबर देखिए स्टूडेंट्स। थर्ड स्टैंजे में क्या बताया है, ध्यान से सुनिए। इट वॉज इवनिंग, शाम हो जाती है। वो सुबह से घूमता है, शाम हो जाती है। द गार्डन हैडेज द गार्डन हैडेज वॉज ऑल ए फ्लावर। यानी कि एक गार्डन होता है, उसकी चारों ओर जैसे जाल से बंद करना होता है ना, इस तरीके से उसको बंद सा कर रखा है। फ्लावर्स लगे हुए हैं उसमें, बहुत सारे फूल्स हैं, फ्लावर्स है उसके अंदर। ठीक है। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, एक वहाँ पे एक काम करने वाली एक औरत होती है, वो बाहर आती है, कहती है आई विल हायर यू विद ए स्माइल। वो अपने स्माइल से, मैं तुम्हें हायर करना चाहती हूँ। अब स्माइल देते हुए अपनी खुशी से वो उसको हायर करना चाहती हैं। परंतु फिर क्या होता है, हर स्माइल प्लैल्ड एंड मिल्टेड इनटू टीयर्स। उसकी जो स्माइल है वो थोड़ी देर के बाद में क्या हो जाती है, फीकी पड़ जाती है और वो आंसुओं में बदल जाती हैं। एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वो फिर चली जाती हैं किसी अंधेरे के अंदर। तो देखिए कवि यहाँ पे क्या कहते हैं कि थर्ड स्टैंजा में वो ऐसे बोलते हैं, मेरे को शाम हो गई थी और फिर मैं एक गार्डन के आसपास गया था, तो मेरे को एक औरत दिखती है, वो अच्छे से मेरे को बुलाती है, मतलब कि स्माइल करते हुए, और कहती है मैं तुम्हें मेरी स्माइल से हायर करना चाहती हूँ। परंतु थोड़ी देर के बाद में क्या होता है, जो उसकी स्माइल है वो फीकी पड़ जाती है और फिर वो किस और टीयर्स में चेंज हो जाती है, मतलब कि आंसू के अंदर बदल जाती है। टीयर्स, आंसुओं के अंदर उसकी जो स्माइल है वो बदल जाती है। तो फिर वो किसी डार्क और अंधेरे में चली जाती है, ऐसा कवि कहते हैं। तो देखिए फिर इसके क्वेश्चन आंसर देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, सबसे पहले क्या बताया फर्स्ट क्वेश्चन में, हु केम टू द पोइट टू हायर हिज सर्विस इन द इवनिंग। कौन आता है हायर करने के लिए इवनिंग के अंदर, कवि को कौन आता है बताइए। ए फेयर मेड, एक मतलब कि औरत, साफ सी औरत, केम टू द पोइट, पोइट के पास आती है, टू हायर हिज सर्विसेज इन द इवनिंग, हायर करने के लिए शाम को उसको। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसमें, व्हाट डिड द मेड से टू द पोइट, यानी कि वो मेड है वो पोइट से क्या कहती है। तो देखिए क्या कहती है, द मेड टोल्ड द पोइट डेट शी वुड हायर हिम विथ ए स्माइल, कि मैं तुम्हें हायर करना चाहती हूँ खुशी से, मेरी स्माइल से। ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, मतलब कि सेकंड क्वेश्चन में ए वाला है। ए देखिए पॉइंट, डिड द पोइट एक्सेप्ट हर ऑफर, क्या जो पोइट है उसके ऑफर को एक्सेप्ट करता है। नो, नहीं करता है। द पोइट डिड नॉट एक्सेप्ट हर ऑफर, वो ऑफर को अवॉइड कर देता है, नहीं करता है एक्सेप्ट। बी वाला देखिए इसमें, फाइंड द अपोजिट वर्ब फॉलोइंग द फ्रॉम द स्ट्रेंजर। अगली का अपोजिट क्या होता है, ब्यूटीफुल होता है। स्टूडेंट्स आपको पता ही है अगली का क्या होता है, ब्यूटीफुल होता है। और वेंट का क्या होता है, वेंट जाना, वेंट का जाना होता है।
वेंट मतलब जाना, कम के मतलब आना। ओके, तो ये फेयर भी यहाँ पे अपोजिट है स्टेंजा के अंदर, तो फेयर ये ना अगली का मतलब कि ब्यूटीफुल फेयर ये होते हैं, ठीक है। ओके, स्टेंजा नंबर 4 देखिए, 4 में क्या बताया है। द सन ग्लेजर्ड ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रॉक वेवर्डली, कि जो सूरज है वो शाइन कर रहा होता है मिट्टी के ऊपर, ऑन द सैंड यानी सैंड के, मिट्टी के ऊपर जो शाम का जो सूरज है वो चमक रहा होता है। एंड द सी वेव्स, और समुद्रों की लहरें इधर उधर घूम रही होती हैं। ए चाइल्ड सेट प्लेइंग विथ शेल्स, एक बच्चा वहाँ पे बैठा होता है, यानी समुद्र के आसपास ही बैठा होगा वहाँ पे। और वो शेल्स यानी होते हैं जो समुद्र के शंख नहीं होते क्या, उनको बोलते हैं सेल्स, कि वो एक बच्चा उन सेल्स से खेल रहा है। ही राइज्ड हिज हेड एंड सेम्ड टू नो मी एंड सेड, उसने अपना सिर उठाया और मेरी तरफ देखा, और मुझे ऐसा लगा कि मतलब कि मुझे ऐसा लगा कि मैं उसे जानता हूँ। और वो मुझसे कहता है, आई हायर यू विथ नथिंग, मैं तुम्हें हायर करना चाहता हूँ परंतु मेरे पास कुछ भी नहीं है। फ्रॉम henceforward that bargain struck in child's play made me a free man, और इसीलिए कवि को उसकी बार्गिंग पसंद आ जाती, मतलब कि उसका जो एग्रीमेंट है कवि को पसंद आ जाता है, और कवि उसके साथ मतलब कि खेलता है, रहने लग जाता है। उसके साथ रहना कवि को सबसे अच्छा लगता है, बिकॉज वो ही सबसे फ्री महसूस करता है उसके साथ में रह के। कवि मतलब कि अपने आप को बहुत ही ज़्यादा आज़ाद महसूस करता है। तो देखिए कवि इसमें क्या कहते हैं, कवि जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, इसमें देखिए फर्स्ट स्टैंजा में सबसे पहले राजा वो अपनी पावर से हायर करना चाहता था पोइट को। सेकंड स्टैंजा में वो हैं क्या, कॉइन से हायर करना चाहता था वो बूढ़ा व्यक्ति। थर्ड में वो स्माइल से हायर करना चाहती थी वो लेडी। अब फोर्थ में जो है वो एक बच्चा, वो बिना किसी चीज़ के ही उसे हायर करना चाहता है। तो कवि को ऐसा महसूस होता है कि ना पावर और पैसा और स्माइल सब चला जाता है, इंसान के पास से कुछ नहीं रहता है। वो सब एक ना एक दिन दुख में यानी गरीबी में, और या फिर पावर का वर्थलेस किसी भी चीज़ में चेंज हो जाता है। परंतु एक बच्चे की जो मासूमियत है, एक बच्चे के साथ में रहना, वो कभी मतलब कि उसकी जो जितनी अच्छी लाइफ होती है, फ्री रहता है वो एकदम से पूरी, उसको किसी भी मतलब कि किसी भी चीज़ की चिंता फिक्र कुछ भी नहीं होती है। तो वो उस चीज़ को बहुत ही अच्छा मानता है, तो वो उसके साथ में रहना पसंद करता है, उससे बार्गिंग करता है, उससे एग्रीमेंट वो करने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरीके की आपकी जो पोएम है वो यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इसके क्वेश्चन आंसर भी एक बार देख लेते हैं। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इस स्टैंजा के फोर्थ स्टैंजा के क्वेश्चन आंसर देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज प्लेइंग विथ शेल्स, कौन खेल रहा था शेल्स के साथ में। ए चाइल्ड वॉज प्लेइंग विथ शेल्स, एक बच्चा खेल रहा था। सेकेंड क्वेश्चन है बी वाला, वेयर वॉज द चाइल्ड प्लेइंग, कहाँ खेल रहा था। द चाइल्ड वॉज प्लेइंग ऑन द शी शोर, मतलब कि समुद्र के किनारे बच्चा खेल रहा था। सेकेंड वाले में ए, व्हाट डिड द चाइल्ड से द पोइट से टू द पोइट, चाइल्ड क्या कहता है पोइट से। देखिए क्या कहता है, द चाइल्ड, ये आंसर है देखिए स्टूडेंट्स अच्छे से। द चाइल्ड टोल्ड द पोइट डैट ही, यानी वो चाइल्ड जो भी है, वो द चाइल्ड दे रखा है ब्रैकेट में, वुड हायर हिम, यानी पोइट को हायर करता है विथ नथिंग, यानी मैं तुम्हें हायर करना चाहता हूँ बिना किसी चीज़ के, ऐसे ही वो बच्चा बोलता है किसको, पोइट को। फोर्थ वाला है आपका, फोर्थ वाला देखिए स्टूडेंट्स, सॉरी फोर्थ वाला नहीं, सेकेंड में बी वाला। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा विथ मीन्स लिफ्टेड, लिफ्टेड का मतलब क्या है, राइज्ड, लिफ्टेड का मतलब है राइज्ड। ओके, तो ये आपका जो क्वेश्चन आंसर हैं वो अपनी नोटबुक में, ये सारे जो क्वेश्चन आंसर मैंने बताए हैं अभी स्टैंजा नंबर 3 के स्टैंजा नंबर 4 के, दोनों के आपको क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करने और इन्हें अच्छे से लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो अपनी जो पोएम है आज कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स।